वहाँ पे सीनियर सेल्स मैनेजर, ब्रांच मैनेजर लेवल पे काम किया, बहुत सारी ब्रांचों को हैंडल किया, सेल्स के गुण सीखे, ट्रेनिंग्स ली, कैसे काम किया जाता है, कैसे सेल्स निकाली जाती है। क्योंकि सबसे बड़ा काम है ना, जिसने इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर लिया कहते हैं तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जिसने इंश्योरेंस बेच ली वो कुछ भी बेच सकता है। मार्केट में ये कहावत है, वो इसलिए है क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में सेल्स को सबसे टफ माना जाता है, क्योंकि सबसे बेचना, और जिन्होंने काम किया उनको पता होगा। तो उसके बाद मैंने वर्क किया बड़ा अच्छे लेवल पे, अच्छी सैलरी थी, सब कुछ था। लेकिन उसके साथ साथ क्या था कि ड्रीम्स तो हमेशा पता है हर बंदे के होते हैं। तो जॉब एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर आपने बड़े ड्रीम अचीव करने हैं तो आपको वो जॉब से नहीं मिल पाएंगे। उसके लिए आपको कुछ बिजनेस या कुछ बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। तो मैं भी इसी सोच में था कि कुछ ऐसा किया जाए। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुनता था, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुन के थोड़ा थोड़ा कोई बताते रहते थे। तो मैंने 2013 में नेटवर्क मार्केटिंग में मूव किया। ठीक है, मैंने मेरे कैसे सीनियर जो है गुरमीत सिंह संधू, आज कनाडा में है अभी वो, उन्होंने मेरे को ज्वाइन करवाया। और वहां पे जाते ही मेरे को लगा कि एक अलग ही दुनिया में आ गए, क्योंकि वहां पे आप खुद पंख फैला के उठ सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पता है, क्योंकि जॉब में एक लिमिटेशन होती है। जॉब में आपको आपका आपको ब्रेन को यूज करने नहीं दिया जाता। जॉब में आपको वो बताया जाता है कि आपने क्या करना है, और उसी लाइन पे आप चलते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप खुली आजादी है, आप अपने आइडियाज को, अपने पूरे वर्किंग को, अपने पूरे दम को दिखा सकते हो। तो हमने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया 2013 में। एक ही कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में बिजनेस 7 साल मैंने किया, और स्टार्ट करते ही 3 महीने के अंदर मैंने मैनेजर लेवल अचीव किया, सीनियर मैनेजर लेवल अचीव किया, ईगल मैनेजर लेवल अचीव किया। वहां पे अगर मैं मेरा पे आउट बताऊं तो 3 से 4 लाख प्रोडक्ट बेस में जिन्होंने काम किया, पता है कि 1 लाख रुपए पहुंचने में कितना दम लगता है। वहां पे मेरा 3.5 से 4 लाख का पे आउट 6 साल तक स्टेप के ऊपर रहा है लगातार। तो फॉरेन ट्रिप मैंने यूरोप सारा घुमा है, दुबई घुमा है, बहुत सारी 5-6 कंट्रीज मैंने फॉरवर्ड की बदौलत घूमी है। गाड़ी वहां से अचीव की, मकान बनाया, जो एक ड्रीम्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में वहां से अचीव किए। लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्या देते हैं कि लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी देती है। ये एक जिंदगी, आम जिंदगी तो हम जी रहे हैं, लेकिन अगर हमने लाइफ स्टाइल के साथ जीना है, लाइफ स्टाइल अपॉर्चुनिटी को अचीव करना है, तो वो हम नेटवर्क मार्केटिंग से ही कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ वहां से अचीव किया। उसके बाद देखते हैं कि देखिए लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं चलती है। अगर हम कहें कि ये लाइफ ऊपर 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 ही जाती है जैसे मार्केट चलती है ना, तो ये कभी ऊपर कभी नीचे, ये लाइफ के आपके पड़ाव आते हैं। तो वो आने भी चाहिए कि आपको सब कुछ अगर सब कुछ ठीक ठीक होता रहेगा और कुछ नहीं होगा तो आपको आप मजबूत नहीं बन पाएंगे। तो उसी तरह कोरोना काल आया, तो हमारे हमें बिजनेस में भी हमको दिक्कतें आई, बहुत कुछ पैरामीटर चेंज हुए, सारा माहौल चेंज हुआ। कोरोना काल ऐसा समय था जो सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ उसने चेंज लाया, चाहे अच्छा या बुरा। तो उसकी वजह से हमने भी क्या किया कि हम प्रोडक्ट बेस से डिजिटल की तरफ थोड़ा ध्यान गया। उस समय क्रिप्टो इंडस्ट्री मूव बहुत स्टार्ट हुई थी, कर रहे थे लोग। तो क्रिप्टो को धीरे धीरे इंटर करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, एक प्रोजेक्ट में किया, काम भी किया, कमाया भी, पैसा कमाया भी और गवाया भी, दोनों चीजें एक साथ हुई। लेकिन सीखते गए। एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर बड़ा पैसा बनना है ना, तो यहाँ से बनेगा, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, प्लेटफॉर्म, 2-3 प्लेटफॉर्म पे रहे, सीखे, आगे बढ़े, पैसा भी बना, सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पे पैसा मल्टीप्लाई होता है। एक चीज समझ आ गई थी कि पैसा एक होता है प्लस होना, 2 और 2 4, और एक होता है मल्टीप्लाई होना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 32, मल्टीप्लीकेशन। तो क्रिप्टो मार्केट में पैसा मल्टीप्लाई होता है, ये चीज क्लियर होगी। तो यहाँ पे पैसा मल्टीप्लाई इसलिए इस इंडस्ट्री में रहे। और सबसे बात की अभी मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि ओरिजिन में हमको समझ आया, और अभी उसको कर रहे हैं। पूरा पंजाब लेवल पे है, मैं बहुत सारे स्टेटों में, जम्मू कश्मीर में टीम्स है हमारे, यूपी में टीम है हमारे, अलग अलग प्रांतों में है, देहरादून तक, अलग अलग जगह हमारे डेवलपमेंट हो रही है टीम की। आपको पता है कि जब नींव जब मजबूत होती है ना, तो उसके ऊपर आप जितनी बड़ी मर्जी बिल्डिंग खड़ी कर लो। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले टीम होती है। टीम के द्वारा अगर आप बिजनेस करते हो ना, तो आपका स्टेबल बिजनेस होगा। और अगर सिर्फ आप जल्दी में कुछ अचीवमेंट आ जाती है, तो हमने अचीवमेंट्स तो सारी जगह लेके देखिए, जल्दी में अचीवमेंट आ जाती है, लेकिन जल्दी में अचीवमेंट आने के बाद वो उसमें उसका डर भी बना रहता है। लेकिन अगर टीम के साथ आप करोगे तो आपको वो डर नहीं रहेगा, क्योंकि टीम के साथ बनी हुई चीज वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपके अचीवमेंट्स होगी। तो इसी तरह हम नीप जो हमारी हो गई, और हमारा जल्दी ही मेरा डाउ हो जाएगा। मेरी टीम में बहुत सारे बी बनाने के लिए रेडी बैठे हुए हैं, सब तैयारी चल रही है, वर्किंग चल रही है पूरा बढ़िया तरीके से हमारे एरिया में। अमरदीप सर हमारे पास 2 बार आ चुके हैं। तो आज की मैं बात करूंगा, मीटिंग पे आता हूँ कि हाँ, अब मैं आपसे आप कुछ चीजें बात करूंगा। पहले मैं थोड़ा इन्वेस्टर माइंडसेट की बात करूंगा, फिर मैं आपको कुछ टूल्स दिखाऊंगा, कुछ आपके लिए सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। ठीक है ना, तो आप पूरी मीटिंग्स में बने रहिए, और पूरा आप इसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीजें इसमें काम आएंगी।
ठीक है ना, क्योंकि हर देखिए हमको सारे ही नॉलेज वाले हैं, हर बंदा यहाँ पे एक्सपीरियंस है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो हमें, अगर हमें वो चीज समझ आ जाए तो हमारे वो बिजनेस को वो फायदेमंद होती है। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके कुछ बातें करना चाहूंगा। तो थोड़ा सा मैसेज में आप मेरे को बता दीजिए, मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए तो मेरे को कंफर्म हो जाएगा। मेरी स्क्रीन शेयर शेयर हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू बहुत। बिल्कुल हो रही है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे मैं पहले बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट माइंडसेट जो होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है कि एक इन्वेस्टर क्या चाहता है। सबसे पहले क्या चाहता है वो, जब कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करने आता है तो उसके पहले उसको सेफ्टी होती है कि उसके फंड की सेफ्टी हो। क्योंकि जो वो पैसा लेके आ रहा है उसके पैसे की सेफ्टी हो, तो वो सबसे पहले अपने फंड की सेफ्टी चाहता है कि वो मेरा जो प्रिंसिपल है जो मैं लेके आ रहा हूँ वो ना कहीं मेरा जाए। ठीक है, दूसरा वो चाहता है कि उसकी बेटर रिटर्न हो। ठीक है, और तीसरा इसकी लिक्विडिटी जो हो, जब मैं चाहूँ तब मैं निकाल सकूं, ऐसा नहीं हो कि मैंने आज हुआ और मैं उसकी लिक्विडिटी मेरे पास हो। और टैक्स बेनिफिट तो इसमें हम क्रिप्टो में नहीं है। तो दूसरा रूल्स, ये जो वॉरेन बफेट है, वॉरेन बफेट की ये जो दो रूल्स है इनके, इन रूल्स को आप ध्यान से देखिए। इनके दो रूल्स हैं। रूल नंबर 1 ये है कि ये कहते हैं कि नेवर लूज योर मनी। और दूसरा रूल क्या है कि डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। सबसे पहला रूल ये है कि आपको कभी भी अपने मनी को गंवाना नहीं है, चाहे ये ट्रेडिंग में हो चाहे ये इन्वेस्टमेंट में हो। ये परमानेंट रूल है, इसको आप समझ के रखिए कि ये दो रूल्स ही चलते हैं। पहला रूल है नेवर लूज योर मनी, आपने अपने पैसे को नहीं गंवाना है। और दूसरा है डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। तो इससे क्या है कि आपने अपने मनी मैनेजमेंट खुद करनी है। अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया, लेकिन अगर आप अपनी मनी की मैनेजमेंट खुद नहीं करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत ये होगी कि आप उसको, आपको पता नहीं लगेगा कि कैसे आपने उसको संभालना है। तो पैसे को संभालने की जो प्लानिंग है वो आपको खुद करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा एक हमें लेसन है। दूसरा आगे आके देखते हैं कि मार्केट रिस्क, किस तरह के रिस्क होते हैं। एक होता है कि मार्केट का रिस्क होता है कि पैसा अगर मार्केट बढ़ गई, मार्केट में अगर हम लगाते हैं तो पैसा हमारा रिस्क हो सकता है, ऊपर जा सकता है, रिस्क हो जाता है। और दूसरा रिस्क ऐसा है कि अगर हम कुछ भी ना करें तो भी हमें रिस्क है। ऐसा नहीं है कि हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें रिस्क है, अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो भी हमें रिस्क है। इन्वेस्टमेंट में मार्केट का रिस्क है, दूसरा इन्फ्लेशन का रिस्क है। वो किस तरह से हम देख सकते हैं आगे आके कि अगर हमने मान लीजिए, एक होता है सेफ्टी ऑफ मनी, होता है कि सेफ्टी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। अगर मैंने 100 रुपया मेरे पास है और मैंने उसको इन्वेस्ट कर नहीं किया तो वो 100 रुपया ही मेरा रहेगा। अगर मैंने उसको लॉकर में रख देता हूँ तो 100 रुपया रहेगा, और कुछ समय बाद वो 100 रुपया भी नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्योंकि एक महंगाई की दर होती है, एक वैल्यू, एक हर साल आपके पैसे की जो वैल्यू है ना कम होती रहती है। अगर मान लीजिए आज हम कोई चीज को खरीद रहे हैं, उसकी 100 रुपया कीमत है, तो अब अगले साल अगर उसको खरीदने जाओगे तो 100 रुपया नहीं रहेगी, 110 120 रुपए में आपको वो मिलेगी। तो वो आप चीज समझ सकते हैं, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। तो वो पैसा अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट जो है इसलिए जरूरी है कि आपके पैसे को बढ़ाना। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। ठीक है, पहले देखिए ये जो क्या है, ये पहले कैसे होता था कि बॉलीवुड में पहले जो माइंडसेट क्या होता था, पहले किस तरह की फिल्में आती थी, ये देखिए, रोटी कपड़ा और मकान। और अभी फिल्में आ रही हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो लोगों का जो लाइफ स्टाइल है ना, वो भी चेंज हुआ है। लोगों की जो एक्सपेंसेस हैबिट्स हैं वो भी चेंज हुई है, लोगों का माइंडसेट भी चेंज हुआ है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो मेरा ये मानना है, हो सकता है आप सहमत हो या ना हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि लोग, हमारा जो समाज है यहाँ पे, जो मिडिल क्लास का जो तबका ज्यादा है, उसके पीछे बॉलीवुड का भी बहुत बड़ा हाथ है। कि लोग अपने उस मिडिल क्लास को ब्रेक नहीं कर पाए। उसकी वजह एक है कि हमें जो जब हम छोटे बड़े होते हैं तो हमें जो फिल्में देखने को मिली, वो फिल्मों में आप देखोगे कि वहां हमें क्या दिखाया गया है कि एक जो बॉलीवुड का हीरो होता है, उसमें उसके दिखाया गया कि बूढ़ी गरीब माँ दिखाई गई, वो गरीब मेहनत कर रहा है, वो गरीब है। और जो विलन है वो पैसे वाला दिखाया गया, और वो लाइफस्टाइल से दिखाया गया। लेकिन उसमें माइंडसेट ये दिखाया गया कि जो गरीब होता है, जो अमीर होता है, वो गलत होता है। एक परसेप्शन दिमाग में डाल दी कि पैसा शायद अगर आएगा तो गलत हो जाएगा कुछ। जब भी ऐसे हम वीडियो सुन रहे थे सर की, तो ये माइंडसेट को, हमारे को एक लॉक लग गया लोगों को
कि पैसा कमाना अगर नहीं होगा तो जो पैसा नहीं कमा रहा है, जो गरीब है वही ठीक है, जो अमीर है वो तो पैसा गलत तरीके से कमाते हैं, कुछ गलत करते हैं। लेकिन ये धारणा आगे जाके धीरे 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 टूटी। ये एक समय था, लोगों को ये दिमाग में, ये समाज में ये ज्यादा चीजें लोगों को दिखाई गई। उससे क्या हुआ कि लोगों की एक मानसिकता, एक लॉक लगा कि अपने दायरे से आगे नहीं जाना है, अपने दायरे को तोड़ना नहीं है। ये आप देख के इसको समझ सकते हैं, पुरानी जितने भी फिल्में आप वहां देखोगे कि वो हीरो का जो कैरेक्टर है वह कैसा दिखाया गया और विलेन का कैरेक्टर को कैसा दिखाया गया, उसको आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, इसमें तो आगे आप जाके देखें, एक जो पैसा है ना, इंसान होता है उसकी क्या मतलब ख्वाहिश होती है कि किस तरीके से उसको, सबसे पहले है कि वो सबसे वो अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी। हर बंदा चाहता है कि उसकी जो लाइफ में बहुत सारा पैसा वो बनाए। ठीक है, क्योंकि पैसे के बगैर आपके, आपको पता है कि पैसा, सब कुछ पैसे से ही लिया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। कोई भी आप बोलो, दुख सुख में हर जगह पैसा काम आता है। जिसके पास पैसा नहीं है उसको पूछ के देखिए कि उसकी लाइफ कैसे चल रही है। ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग ज्ञान तो दे देते हैं आज की डेट में कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन वो जो ज्ञान देते हैं वो भी उनके पास भी देखिएगा तो बहुत सारे पैसे के बगैर वो भी हर चीज, अगर किसी भी तरह की वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं तो पैसे की जरूरत है तभी पूरी हो रही है। तो इस बारे में हैविंग नो डेब्ट्स, दूसरी चीज है कि कर्जा ना होना। आज की डेट में सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो है ये 2 नंबर पॉइंट। जैसे हमें बोलते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है हम यहाँ पे बताते हैं कि स्कैम से कैसे बचना है और कर्जे से कैसे निकलना है। तो कर्जे का होना बहुत बड़ा घातक है, क्योंकि कर्जा ऐसा है वो दीमक की तरह खाता है इंसान को, डेली बढ़ता है और दिन रात बंदा उसी की टेंशन में रहता है। जिसके सर पे है वो उसको पता है, और उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, उसको खत्म करने के लिए आपको, अगर आप जॉब कर रहे हो आप बैठ के ना, आपको किसी की, देखिए, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको किसी को कुछ नहीं, आप सिर्फ आप शांत दिमाग से खुद बैठिए, अकेले में बैठिए, डायरी पेन लेके बैठिए और आप अपने को ना, आप अपना पूरा हिसाब किताब लगाइए कि अगर मेरे पास कितनी मेरा डेप्ट है, मेरे इतना डेप्ट है, इतना मेरी ये मतलब मैंने इतनी देनदारी। अगर आपके पास डेप्ट नहीं भी है ना, तो मैं एक चीज कहूंगा कि हर इंसान, अगर किसी के पास मान लो 10 लाख 20 लाख 30 लाख कर्जा नहीं है, लेकिन अगर वो ध्यान से देखेगा ना, तो अगर वो अपनी नीड, टोटल आने वाले समय के गोल्स को लिखेगा, तो उसको क्लियर हो जाएगा कि वाकई उसको पैसे कमाने की जरूरत है। मान लीजिए कि इंसान है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हैं, तो बच्चे हैं तो आज अगर वो लिखे, आज बच्चे जितने भी एज है उनकी बच्चों की एज लिखे। ये हमें इंश्योरेंस में दिखाया गया था, नीड एनालिसिस इसको कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि आप अपने बच्चों की एज लिखो, अब उसके बाद लिखो कि कितने साल में उनकी शादी करनी है, तो शादी के लिए कितना पैसा चाहिए, उससे पहले उसकी एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए कितना चाहिए, 20 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए। आज की डेट में आपको पता है हायर एजुकेशन कितनी महंगी हो गई। अगर एक बच्चे हैं तो 20 लाख चाहिए, 2 बच्चे हैं तो उतना लिखना है, उसके बाद उनकी शादी में कितना पैसा लगेगा, उसके बाद आप अपनी रिटायरमेंट के लिए आपकी क्या प्लानिंग है। अगर आपने सारा लेखा जोखा बना लिया ना, तो आप देखेंगे 1 करोड़ 2 करोड़, तो अब आप देखो, सोचो, जो आप काम कर रहे हो, जो आप जॉब कर रहे हो, जो आप दुकान खोल के जहां जा रहे हो, जो आपका काम है, जो आपका कारोबार है, क्या ये सारी चीजें उससे इजीली अचीव हो जाएंगी? अगर हो जाएंगी तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो जाएंगी तो आपको सोचने की जरूरत है। उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है, किस तरीके से ये सारी जो चीजें हैं इसका सोल्यूशन हम कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या है कि आने, इंसान की लाइफ में होती है कि वेकेशंस, इंसान अपनी फैमिली के साथ घूमना चाहता है। अगर इंडिया टूर, फॉरेन टूर, हर बंदे की इच्छा होती है। तो वो एक लेविश लाइफस्टाइल अगर घूमना है तो वो कैसे अचीव कर सकता है, बड़ा बंगला, बड़ा घर, बड़ी कार। ठीक है ना, ये जो मेन कॉमर्स हर बंदे के एक ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, तो उसको पूरा कैसे किया जा सकता है। ठीक है ना, तो आके आके देखते हैं, ये देखते हैं कि सबसे ये लाइन क्या लिखा गया, यू बिकम फाइनेंशियली फ्री व्हेन यू पैसिव इनकम एक्सीड योर एक्सपेंसेस। आप फाइनेंशियली फ्री कब होते हैं, इन सब चीजों से आप पार तब पाते हैं जब आपकी पैसिव इनकम जो है वो आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए। पैसिव इनकम खर्चे से मतलब है कि अगर आपका महीने का 1 लाख रुपए का खर्चा है, तो आपको बिना काम किए हुए, पैसिव और एक्टिव इनकम में आगे जाके बताता हूँ, 2 तरह की इनकम होती है। तो पैसिव इनकम होती है जो बिना आपके एफर्ट के आपको पैसा आ रहा है, वो जब आपका खर्चों से एक्सीड हो जाए, ज्यादा हो जाए, तब आप आपको अपने आप को कह सकते हो कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा रहा हूँ। तो ये आप देखिए, आप सोचिए कि आप जो अभी आपके जो खर्चे हैं वो आपके बिना काम किए आपके पूरे हो सकते हैं। अगर आप काम ना करो, जॉब पे ना जाओ, अपने शॉप पे ना जाओ, तो आपको आगे सोचने की जरूरत है। ये 2 तरह की इनकम देखिए, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। पैसिव इनकम जो देख रहे हैं ये लगातार आ रही है। एक्टिव इनकम क्या है कि हम काम करते हैं, 8 घंटे जॉब पे जाते हैं तो आता है, दुकान खोलते हैं तो आता है, छोटा कारोबार अगर हम इसको काम करते हैं तो आता है। और पैसिव इनकम ऐसा है कि आपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया,
आपने कोई रेंटल आपको आ रही है तो लगातार जो आ रही है पैसा, जो आपको बिना रुके टुके आ रहा है पैसा लगातार, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। और एक्टिव इनकम ये है कि जो आपने एफर्ट कर रहे हो उसके बाद आ रहा है, वो एक्टिव इनकम होती है। ये अगर हमने नेटवर्क मार्केटिंग में नीचे वाला सारा कुछ देखा, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, इन्वेस्टर, दो तरह के लोग होते हैं। जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एक्टिव इनकम में होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको इसके बारे में बड़ी बात नहीं कर रहे, बहुत सारी बातें करनी है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि अगर हम एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरह है, हमने क्या है कि बिजनेस, बहुत बड़ा लोग बिजनेस करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम पैसे को काम पे लगाते हैं। कहते हैं कि एक मैंने कहीं सुना था कि जब इंसान की उम्र ज्यादा होने लगे, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी इंसान की उम्र बढ़ने लगे तो उसके पैसे को जमान हो जाना चाहिए। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो आपके पैसे को जमान होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि आपकी अगर उम्र हो रही है और आपका पैसा जमान नहीं हो रहा है, वो काम पे नहीं लग रहा है, आपके लिए कमाई नहीं कर रहा है, तो चिंता की बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस चीज को समझना जरूरी है कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। तो हमारा जो सारा कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर है कि हम किस तरीके से अपने पैसे को काम पे लगा के अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं, ठीक है ना। ओरिजिन में हम किस तरीके से हम कर सकते हैं, हम डेली मीटिंग्स में आते हैं, सुनते हैं कि इस तरीके से हमारे प्लान में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे अपने आप को आप अपनी प्लानिंग करके अपने पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। वो आपको आपको पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाएगी। कोई बात नहीं, स्क्रीन बंद हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो किस तरीके से आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अगर आपको आप सोचोगे तो फिर आप इस बिजनेस से बड़ा पैसा कमा सकते हो। सबसे बड़ा बात है कि फाइनेंशियली फ्री कैसे होना है, ये मैंने आपसे बातें की कि आप किस तरीके से आप अपना माइंडसेट को अगर इस तरीके से करते हो, यहाँ पे एक्टिव इनकम पैसिव इनकम की तरफ लेके जाते हो, तो यहाँ से बड़ा पैसा कमा सकते हो। अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, आते हैं ओरिजिन की तरफ आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से जो हमारे हमारे टूल्स हैं, जो हमें हमें जो हमारे पास हमारी चीजें का पता होना चाहिए। क्या होता है ना कि छोटी छोटी चीजें जो होती है ना वो हमारे काम की होती है, हम उस पर गौर नहीं करते, हम बड़ी चीजों को तो सीख लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें हमको डेली बेसिस पे सीखनी चाहिए। तो बहुत सारे एप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे काम है, बहुत सारे वेल्थ में कैसे काम करना है। तो मैं दो दो तीन तीन मिनट सब पे बात करूंगा, क्योंकि एक एक चीज पे ही एक एक ऐसे टॉपिक है कि अगर एक टॉपिक पे बात किया जाए तो 1 घंटा 1.5 घंटा निकल सकता है। सारा दिन ही हम इस पे ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी में इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि समय जो है वो हमारा उतना है कि उस समय में हमको कवर करना है। तो मैं देखता हूँ सबसे पहले क्या है कि आपको जो कौन कौन सी एप्स जो है आपके पास होनी चाहिए, कौन कौन सी आप देख सकते हैं। ये स्क्रीन शेयर मेरी ना अपने आप ही पता नहीं बंद क्यों हो जा रही है बार बार, क्या दिक्कत है। शायद कोई दूसरा शेयर कर दे रहे हैं, तो सबसे हाँ, कुछ रिक्वेस्ट है दिक्कत हो प्लीज रही है तो कोई मैं और तो इसको टच नहीं कर रहा हूँ, मैं टच कोई नहीं और कर रहा हूँ, शेयर लेकिन ना स्क्रीन करें खोल होगा। प्लीज। कोई बात नहीं, आप वो लोग अपना काम करते रहेंगे सर, हम अपना काम करेंगे, वो तो चलता रहेगा। ये डेक्स टूल जो है सबसे मेन है, सबको पता है इसके बारे में। तो ये सबसे पहले आपके मोबाइल में होने चाहिए। अगर आप ओरिजिन में हैं तो डेक्स टूल आपके मोबाइल में बहुत जरूरी है। आप जिनको भी जोड़ते हैं, जिनको भी आप लेके आते हैं, उनको सबसे पहले डेक्स टूल लेके उसको ज्वाइन करवाएं। और इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है कि हम अपने आप, मैं जल्दी इसको बताता हूँ कि इसमें हम कैसे तरीके से सारा कुछ देख सकते हैं। कोई भी कॉइन टोकन के बारे में जानकारी लेनी है, जैसे हम कहते हैं ना किसी भी की एक्सरे रिपोर्ट देखनी है, तो कहाँ से देखेंगे। ये पूरा एक हर चीज की आप देख सकते हैं। जो हमारा एलजीएनएस है इसको देखिए, 9.73 इसका भी रेट चल रहा है लाइव। इसकी जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी ये राइट साइड में लिखा है। लिक्विडिटी जो मैंने पहले बात की थी कि एक इन्वेस्टर की माइंडसेट में क्या होता है, लिक्विडिटी, कि मेरा पैसा लगा है, मैं जब चाहे निकाल सकता हूँ, ये लिक्विडिटी की वजह से ही पैसा निकलता है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी देखिए 454.2 मिलियन, 1,210,00,000 होता है डॉलर यूएसडीटी। और यूएसडीटी कितना है वो देख लीजिए, कैलकुलेशन इसको आप कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, ये कितने पैसे बनते हैं। इतनी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, 454 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और दूसरी इधर लेफ्ट साइड में देखिए 5.40 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप है। दोस्तों इतना जबरदस्त, इसको इतनी मोटिवेशन मेरे को आती है दिन रात जब हम इसको देखते हैं ना। तो हमारा क्या होता है कि ये कहते हैं ना कि इंसान का मतलब अपने किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं, इसको खोल के देखो, अपने आप आपको चार्ज अप हो जाओगे। इतना बढ़िया प्रोजेक्ट। और इसके नीचे होल्डर्स देखिए 1.76 मिलियन, 17 लाख से ज्यादा होल्डर, ठीक है ना। टोटल मार्केट कैप, ये सर्कुलेशन सप्लाई देखिए आप 100%। आप एक एक चीज को, ये डेली इसको बताया जाता है, जिनको नहीं पता इनको बारीकी से देखें समझें। यहाँ पे लाइव ट्रेड हो रहा है, कैसे कैसे ट्रेड ए टू जेड सारा कुछ आप देख सकते हैं। इसी तरह हमारा डेक्स स्क्रीनर है, ठीक है ना। ये दो है डेक्स स्क्रीनर, आप इसको देख सकते हैं। ये दो ऐप आपके पास होने चाहिए। डेक्स स्क्रीनर भी सेम हमको कोई भी कॉइन टोकन के बारे में सारी जानकारी निकाल के देता है। हम किसी तरह के किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हैं तो हम इसमें देख सकते हैं ये सारा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लाइव ट्रेड
आप देख सकते हैं आप कैसे ये बाय सेल हो रहा है, हर चीज आप देख सकते हैं कि सेकंड सेकंड पे बाय हो रहा है, सेल हो रहा है। ये देखिए 4 सेकंड बाद भी किसी ने बाय किया, सेल किया, ट्रांजेक्शन जो हो रही है। तो इससे क्या पता लगता है कि इस प्लेटफॉर्म के बारे में कितने लोग यहाँ पे एक्टिव हैं, कितने यहाँ पे होल्डर्स देखिए 17,70,202 A to Z इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे इसको चेक करना है, कैसे करना है, बहुत कुछ है इसमें आपको सीखने के लिए। आप बड़ा इसमें नहीं जाता, इस पे जाओ, ये सुबह जाके ये तो मैं डेली ये चीज देखता हूँ। ये देखिए 21 मिनट पहले कितनी बड़ी हुई है, ये देखिए ये डाई देखिए कितने हैं, 3,40,700। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लिए 94 से, और आप देख लीजिए कि ये ट्रांजेक्शन कितनी बड़ी है। $21,000 बाय किया, $18,000 सेल किया, 26,600 बाय किया, 10,000 का सेल हो रहा है। जो हम लोग जो आप लगाते हैं और हम सोचते हैं कि हमने लगाया और हमको कोई पैनिक, तो ये आप देखोगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा, और जब आपका डर खत्म हो जाएगा तब तो आप बड़ा पैसा बनाओगे। तो ये आप इसको डेली आप इसको देख सकते हो कि कैसे कैसे यहाँ पे लोग, ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रही है, कितनी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन हो रही है। ये आप डेक्स स्कैनर पे जाकर देख सकते हैं कि वो 10 लाख का खरीद रहा है, कोई 20 लाख का बेच रहा है, कोई 15 लाख का खरीद रहा है, कोई 15 लाख का बेच रहा है। तो हम 10,000, 20,000, 50,000 या लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमको टेंशन में रहते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आप इसको देखिएगा तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा एक टूल है हमारे लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं, बहुत सारे इस ऐप को ना बहुत सारे जानते नहीं होंगे, ये मैं आपको ऐप दिखाने वाला है, ओरिजिन की ऐप है। यहाँ पे आके देखिए वेकन, ये देखिए यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे आपने कैलकुलेटर को निकाल के कैलकुलेशन हम दिखानी होती है, जो हमने आप कैलकुलेशन, अगर हमने आज 100 टोकन लगाया और वो महीने में कितना हो जाता है 120, 100 लगाया, एक महीने में हमारा प्रॉफिट हो गया 120। ये डेली हम मीटिंग्स में कैलकुलेशंस देखते हैं, ये कैलकुलेशन ही इसका सबसे बड़ा पार्ट है। अगर आपको कैलकुलेशन क्लियर नहीं है तो ओरिजिन से आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। अगर आपको कैलकुलेशन क्लियर है तो आप इससे अनलिमिटेड पैसा बना सकते हो। तो आप देख सकते हो कि एक साल में कितना बना 947, 6 महीने में कितना बना इतना, एक साल की, 2 साल की, 3 साल की कैलकुलेशन निकाल के देखो। एक तरफ आपने पैसा लगा दिया एफडी में, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद उसकी रिटर्न आप निकाल, कैलकुलेशन देखो कितनी हो सकती है। और यहाँ अगर आपने 3 साल पैसा लगा के रख लिया तो इसकी कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन जो है ना, कैलकुलेटर भी खत्म हो जाएगा आगे जाके, इतना बड़ा पैसा बनेगा यहाँ पे। बात क्या है, विश्वास की बात, आपको विश्वास करना होगा सिस्टम के ऊपर, और इस पे आपको लॉन्ग टर्म और पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा। तो इससे आप अनलिमिटेड यहाँ से पैसा अर्निंग कर सकते हो। ये कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा, अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी अपलाइन से बात करिए। दिक्कत क्या है ना, देखिए हम एक बार जब ज्वाइनिंग करते हैं ना, तो ज्वाइनिंग करने के बाद क्या होता है कि हम सोचते हैं कि सिर्फ हमने आईडी लगा ली, उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट कर ली, हमने काम शुरू कर लिया, लेकिन हम अपने सीनियर अपलाइन के साथ बैठते नहीं है। छोटी छोटी बातों को सीखने के लिए उनके साथ बैठिए, उनके साथ समय बिताइए। तो उससे क्या होगा कि आपको जो चीजों का नहीं पता है ना, तो वो चीजों की जानकारी आपको मिलेगी। डेली 8 बजे ट्रेनिंग में आइए, सुबह रात 9 बजे ट्रेनिंग में आइए, और रूल बना लीजिए। अगर आप सीखेंगे नहीं ना तो इससे बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। हमने सीख सीख के, यहीं से सीख के मैं आज बातें कर रहा हूँ, मेरे को कोई इसके लिए कोई अलग कोर्स नहीं किया हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशंस आपके टिप्स पे होने चाहिए। जब आप किसी के सामने बैठो ना, तो आप उसको पूरे उसकी एनालिसिस कर दो। मैं बताता हूँ, देखिए एक बंदा मतलब बहुत सारे लोग, इन्वेस्टर माइंडसेट ना अलग अलग तरीके होते हैं। कोई बंदा कहता है कि मेरा इतना डेप्थ है, मैंने एक बंदे से मिला तो मैंने कहा कि वो बोलता है कि मेरा 20 लाख का पुराना मेरे को नुकसान हो गया। तो मैंने कहा नुकसान कवर करने के लिए क्या सोल्यूशन है आपके पास, अभी आपके पास कोई हल है? तो मैंने कहा नहीं है। तो उसको मैंने, हम आप कैसे सोल्यूशन दे सकते हो, मान लीजिए किसी के पास, आप उसको बताओ कि अगर वो बंदा, कोई बंदा 200 टोकन को 1 साल के लिए होल्ड कर ले तो कितना बनता है 1895, और 1895 को आप आज के रेट से कैलकुलेट कर लो कितना बनता है। ये देखिए सीधा सा कैलकुलेटर में जाइए, उसको सोल्यूशन दीजिए। जब आप किसी को सॉल्यूशंस देंगे ना, जब आप किसी को सॉल्यूशंस देंगे तो तब आगे, तब जाके क्या होगा, आपका अचीव आप कर सकेंगे। जब तक आप सॉल्यूशन नहीं देंगे ना, 1800, 1000 से भी लगाओ तो 18,95,000, यानी कि उसके जो 20 लाख का जो उसकी जो सिरदर्दी बनी हुई थी, उसको आप एक होप दे सकते हो कि यहाँ पे आपसे 200 टोकन लगा के 1 साल में आपका सारा इंटायर जो आपका लोन है, डेप्ट है, कर्जा है, आपकी टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी, वो सारी खत्म हो जाएगी। उसका आप सोल्यूशन दो। बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि हमने मंथली मंथली, हमको सॉल्यूशंस बताओ, हमें मंथली मंथली खर्चे करने हैं। तो हम उसको मंथली के लिए बताते हैं कि आप मंथली में कैसे करने हैं। आपने शॉर्ट लगाया, अब मंथली में आपको कितना बना 120, अब 20 टोकन को आप हर महीने आप बेचते जाओ।
अभी 1000 रुपए का एक है तो 20,000 आ गया, अगले महीने 18, अगर रेट कम हो गया 800 हो गया तो 18,000 हो जाएगा, अगले महीने रेट बढ़ गया, अगर वो रेट आपका 1200 हो गया तो 24,000 हो गया। आपको 20 टोकन हर महीने बेचते जाना है, देखने की जरूरत नहीं है। 1 साल बाद अगर आपने अपना प्रिंसिपल लेना है, तब आप जाके 1 साल बाद कैलकुलेशन करोगे कि ये 100 की वैल्यू क्या है। अगर 1000 से नीचे है, 800 है, 900 है, तो आप 1 महीना वेट कर लो और 120 कंप्लीट हो जाए तब उसको आप बेच लो, तो आपका प्रिंसिपल भी पूरा हो गया। अगर ज्यादा है तो उसको आपको तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को सोल्यूशन जब देंगे ना, लोगों को हम किसी के साथ बैठते हैं तो हमको अपनी बात पहले बतानी नहीं है, हमने उसकी बात 5 मिनट 10 मिनट सुननी है। ये बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात होती है कि हम किसी की बात को सुने। हमको ये बंदा इन्वेस्टमेंट करने आया तो हम उसकी बात को अगर सुनेंगे ना, तब हम अपना, अब हमको पता लगेगा कि इसको चाहिए क्या। उसको चाहिए कुछ, हम सोल्यूशन कुछ दे रहे हैं, तो उसको मैच नहीं करेगा बंदा। पता क्या है, कभी भी कोई प्रोडक्ट को खरीदता है, हमने प्रोडक्ट में भी काम किया है, हमने इंश्योरेंस में भी काम किया है, हम यहाँ भी काम करें, बंदे को जब उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है तब वो पैसा निकाल देता है। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम को पकड़ेंगे कैसे आप? उसकी प्रॉब्लम को आप तभी पकड़ेंगे जब आप उससे बात करेंगे, जब आप उससे सवाल करेंगे, जब आप उसकी, वो खुद ही बताएगा आपको कि ये मेरे चैलेंज है तो इससे मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। तब आपने उसको एक सोल्यूशन देना है। जब आपने सोल्यूशन दे दिया, बाकी प्लान दिखाने की, बहुत टेक्निकल करने की कुछ भी नहीं जरूरत पड़ेगी। आप कोई आपको ब्लॉकचेन पे जाके दिखाने की जरूरत, उसका सोल्यूशन मिल गया, उसका काम हो गया, वो अपना, आपने उसको बता दिया, उस पैरामीटर पे वो काम कर रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि मैं सर बड़ा फंड लगा सकता हूँ, मेरे को बताओ कि मैं बहुत कम समय के लिए लेना चाहता हूँ। ये मेरा ना फिर स्क्रीन बंद हो गया, ये बड़ी दिक्कत आ रही बात है, एक सेकंड। एक्चुअली मैं मोबाइल से हूँ ना, तो उस वजह से दिक्कत है। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर, देखिएगा। हो रहा था सर, हो रहा था, फिर से बंद हुआ है। फिर पता नहीं अपने आप ही बंद क्यों हो जा रहा है सर, ये दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा बहुत ये लोग ब्रेक खुद ही दे देते हैं। तो बात हो रही थी उसकी, हाँ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझिए। अगर एक मैं बंदे से मिला, वो, अगर आप कहते हैं कि, क्योंकि हम यहाँ पैसे की बात नहीं करते हैं, हम एलजीनेस की बात ही करते हैं, लेकिन हम जब सोल्यूशन देते हैं तो हम उसको सोल्यूशन देने के लिए, हमको समझाने के लिए हम आईएलआर का यूज करते हैं, ठीक है ना। वो बंदा कहता है कि मैंने मान लीजिए एक इन्वेस्टमेंट की, किसी ने एक एग्जांपल दे रहे थे 5 लाख की एग्जांपल, ठीक है ना। अब वो 1 साल में, मैंने कहा कि आपको सिर्फ 30 दिन के लिए ही अगर आप रखो, बोलता कि मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, मैं महीना 2 महीने का ही ले सकता हूँ। मैंने कहा 30 दिन का ले सकते हैं? उन्होंने कहा ले सकते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है? अगर कोई बंदा यहाँ पे आए और 30 दिन के लिए सिर्फ आए, मान ले 1000 टोकन उसने लिया, और 1 महीने में कितना बन गया उसका? 1202, 3, और 1000 क्या है उसका प्रिंसिपल है। उसको कहना है कि 1 महीने बाद आपने क्या कहना है, 1000 वापस ले जाओ जहां से आप ले आए। हमें क्या, आपके पास क्या बचा? 203। 203 को आप 1 साल के लिए रख लो, आपका कितना बन गया? 1924। रिस्क कितना है? 30 दिन का है, और रिवार्ड कितना है आप देख सकते हो। आपने 10 लाख एग्जांपल अगर दूं, उसको लेके आया, 1 साल में वो 20 लाख बन गया, लेकिन 30 दिन के लिए सिर्फ पैसा रखा। ऐसे ऐसे सोल्यूशन आप दे सकते हैं लोगों को, समझ में आया? 30 दिन का ही रिस्क लिया, और उसका जो प्रॉफिट है उसके साथ ही उसको मल्टीप्लिकेशन आपने कर दिया। तो डे 1 से आप भी चैन की नींद सो लो, और आपको भी कोई टेंशन नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी कि मैंने पता नहीं क्या कर लिया। तो ये अलग अलग तरह के सोल्यूशन, आपको अलग तरह के आइडिया आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अब आगे चल के बात करते हैं, वैलेट की बात करते हैं, बिटगेट वैलेट की बात करते हैं। यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। आपको यहाँ पे वैलेट को यूज करना आना चाहिए। वैलेट जब आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वैलेट को आप, जैसे है कि वैलेट को आप यूज करना अगर आप नहीं जानते, ठीक है ना, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसको आपको समझना जरूरी है। ये डिसेंट्रलाइज वैलेट है, यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आप यहाँ पे कोई गलती करते हैं ना, तो आप यहाँ क्या, कि हम दूसरी जगह हम कोई गलती करते हैं तो हम सॉरी बोल के हम छूट सकते हैं कि गलती हो गया, लेकिन डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में गलती की आपको कोई भी गुंजाइश नहीं है। कि अगर आपने गलत कुछ कर दिया तो आप अपना फंड लॉस कर सकते हो। उसके लिए आपको सीखना होगा कि आपको इसको कैसे यूज करना है। यहाँ पे सारे ये ब्लॉकचेन्स है, ये सारी ब्लॉकचेन्स को कैसे चेंज करना है। अभी हम पॉलीगॉन पे काम कर रहे हैं।
अगर हमने बीएनबी पे जाना है तो यहाँ से हम बीएनबी पे जा सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हमने फंड को, अगर हम किसी को फंड, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, मैं एक आपको अभी इंसिडेंट बताऊंगा हाल का। सबसे बड़ी क्या दिक्कत होती है कि हम किसी को फंड भेजते हैं ना जब, तो हमें क्या करना है कि ये जैसे ये भेजा, ये रिसीव पे जाना है, ये स्क्रीनशॉट भी भेजना और ये कॉपी करके भी भेजना है। ये आप अपनी आदत बना लो, आपको नुकसान नहीं होगा, आप अपनी आदत बना लो। सीधा एड्रेस अकेला नहीं भेजना है, एड्रेस के साथ स्क्रीनशॉट दोनों चीजें भेजनी है। तो उससे क्या होगा कि वो डबल चेक हो जाती है चीजें। अभी एक में हमारे दोस्त है, हमने जब कश्मीर में गया था, मदीप सर के साथ गया था, जो हमारे टीममेट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गलती से क्या किया कि उन्होंने जल्दी जल्दी में अपने एस एलजीनस को उस पे बिंग एक्स की एक्सचेंज पे ना, एक एक्सचेंज पे उन्होंने डाल दिया और यूएसडीटी के एड्रेस पे डाल दिया। वो सारा, सारे का सारा, अगर आपने वहां फंड डाल दिया तो आप उसको समझ लीजिए मिट्टी। लेकिन हमने क्या किया, क्योंकि हमें पुराना, हमें भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, तो हमने क्या किया, उनका सोल्यूशन करवा के दिया। ये दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। अगर इस तरह की कोई दिक्कत आ जाए तो उसका सोल्यूशन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर बहुत बहुत मेहनत लगती है बहुत। उनका 60 से 70 हजार का ये फंड था, ये देखिए, ये उन्होंने कैसे 66 एल्स एल्जिनस को डाल दिया था बिंग एक्स की एक्सचेंज पे, यूएसडीटी के एड्रेस पे। तो वो मिट्टी समझ रहे थे, हो गया, पैसा चला गया, को वापस आएगा नहीं, गलत एड्रेस पे आपने जब डाल दिया, और वो भी एस एल्जिनस को डाल दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हम एक्सचेंज पे हमने बात करनी शुरू की, हमने पूरा प्रॉपर उसका फॉलोअप लिया, उस पर जाके चैट की। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक्सचेंज पे चैटिंग में गए, चैट करके हमने बताया कि हमारे से ये गलत हो गया, तो इसका क्या सोल्यूशन है। तो उन्होंने हमसे, फिर हम लाइव उनसे चैट किया, फिर लाइव चैट करके हमने बताया, फिर हमने ये सारा देखिए कैसे उन्होंने हमको ये किया, बताया कि थैंक यू फॉर वेटिंग, ये पूरा उन्होंने डिपॉजिट पे जाओ, ये लिंक उन्होंने दिया। फिर हमने वहां पे जाके 1 डेढ़ 2 घंटा हमें लगा, उसको पूरा हमने प्रॉपर अपना एड्रेस को किया, ये रिकवरी वाला एड्रेस दिया, और 4 दिन 5 दिन बाद उनका जो फंड था वो वापस आ गया। तो हमने उनका जो 60 70 हजार रुपया खोया हुआ था वो वापस ला के दिया। ये हमारे दोस्त हैं, दिल्ली से हैं, आपकी बात भी मैं करा सकता हूँ, अमरदीप सर भी उसी समय मौजूद थे। जम्मू की बात है, कश्मीर की बात है। तो ये चीज होती है, लेकिन ये क्या है कि अगर ऐसी कुछ हो जाएगी तो फिर बहुत समय हमारा खराब होगा लॉस को रिकवर करने के लिए। लेकिन कर सकते हैं, टेक्निकल चीजें हैं, इसको आपको सीखना पड़ेगा कि अगर आपको गलत हो गया तो क्या है। वैलेट में हमें दिक्कत नहीं होती, कि वैलेट का एड्रेस सेम होता है, इस तरीके से। अब और एक चीज आपको अभी मैं आगे बताना चाहता हूँ, अभी समय है 10 मिनट। तो एक और 2 चीजें हैं, जैसे हम यूएसडीटी को, हमें क्या होता है कि हमें सबसे बड़ा आज की मार्केट में ना चैलेंज क्या आ रहा है कि यूएसडीटी हम कैसे खरीदें, यूएसडीटी हम कैसे खरीदें। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि, दिक्कत उसी की है कि यूएसडीटी के लिए लोग हैं। तो मैं आपको दूसरा सोल्यूशन होगा, क्योंकि मेरे को कभी यूएसडीटी की दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना, क्योंकि चलो हम पुराने काम भी कर रहे हैं, उस वजह से भी हो सकता है। सबसे पहले आपको खुद अपनी अपलाइन पे नहीं रहना, कि आपको खुद अपने बलबूते पे कुछ करना पड़ेगा। वो 2 4 चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ना अपने रिलेशंस, लोगों से लोकल लेवल पे जो आपके क्रिप्टो में काम करते हैं, फॉरेक्स में काम करते हैं, उनसे भी आप जान पहचान आपकी होनी चाहिए। क्योंकि जो फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, उनको भी जेटी की जरूरत है। और लोकल लेवल पे आपके लिए इजी हो जाता है। तो लोकल में ट्रांजेक्शन करना, आपने अगर कैश में कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, तो आपके लिए मौके पे ही हो जाता है सारा कुछ, ठीक है। तो वो लोकल रिलेशंस भी आपको बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बंदे ने आपको दूसरी स्टेट से मैसेज डाल दिया और आपने उसको पेमेंट डाल दी, बाद में आपको वो डाल ही नहीं रहा है। तो ऐसे बिलीव अननोन बंदे के साथ डील नहीं करनी है यहाँ पे। आपकी अपलाइन के थ्रू कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर अपलाइन के थ्रू नहीं कर रहे हैं तो आप अनजान बंदे के साथ नहीं, किसी जान पहचान बंदे के साथ, कोई बंदा होना चाहिए, रिलेशन, जान पहचान, दोस्त हो, कोई भी हो, उसके साथ आप उस तरह से डील कर सकते हैं। दूसरा है कि उसमें भी क्या दिक्कत होती है कि क्या हो गया, और उसके बाद हम बाइनांस पे जैसे जाते हैं। बाइनांस पे जाता हूँ मैं आपको लेके। एक सबसे बड़ा भ्रम पता है मैं क्या आपका निकाल दूं, कि बहुत सारे लोगों को ना टैक्स के चक्कर बारे में दिमाग में है कि बाइनांस में, मैं आपको बता दूं, आप चैट जीपीटी में जाकर लिखो, इसको स्क्रीनशॉट डालो कि खरीदने पे कोई टैक्स नहीं है आपका लगता है। जब आप बेचते हो ना, जब आपके अकाउंट में पेमेंट आती है, तब आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। तो खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। और यहाँ पे सब आप देखोगे ना, यहाँ पे जाके, तो ये मैंने पिछली बार भी थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी, बहुत सारे लोगों को पता लगा नहीं लगा। ये देखिए अभी बाइनांस पे क्या रेट चल रहा है, 96.76, 96.94। और जब हम अपनी टीम से बात करते हैं तो वो, जब हम उनको 94 या 95 बताते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि सर ये तो बहुत महंगा है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मार्केट में रेट ही यही चल रहा है।
तो ये रेट क्या है ना, ये रेट हमारे हाथ में नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट में रेट चल रहा है। अगर मार्केट क्रिप्टो मार्केट क्रैश होती है तो इसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये 100 रुपए के ऊपर भी चला जाता है कभी कभी। और अगर मार्केट सुधर रही होती है तो ये धीरे धीरे इसकी रेट भी थोड़ा सुधरता रहता है, ठीक है ना। तो ये इस वजह चलता है। अब राइट साइड में देखिए, अब डिजिटल रुपीस, डिजिटल रुपीस ये क्या है, ये डिजिटल रुपीस क्यों यूज कर रहे हैं लोग, ये देखिए राइट साइड, हर बंदा आपसे डिजिटल रुपीस मांग रहा है, ये यूपीआई नहीं मांग रहा है आपसे। वो बोल रहा है कि मेरे को डिजिटल रुपीस में दो। यहाँ बाय करोगे ना, ये देखिए बाय करने पे जाओगे तो यहाँ पे जैसे आप करोगे तो आपको वो कहेगा कि आपको डिजिटल में करो ट्रांजेक्शन। मैं अभी खुद नहीं करता इस पे, क्योंकि मेरे को मेरा सोल्यूशन, क्योंकि मैं अब इतना नेटवर्क बन गया है कि हमें उसकी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मैं इस पे बहुत ट्रांजेक्शन किया हूँ, बहुत काम किया हूँ फाइनेंस पे। तो मेरे को पता है ये डिजिटल का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। तो डिजिटल का अकाउंट कैसे बनेगा, उसके लिए मैंने आपको सोल्यूशन बताया था पिछली बार भी, फिर बता देता हूँ। हर बैंक ने अपना डिजिटल रुपीस का आपको बनाने के लिए अनुमति दी हुई है। प्ले स्टोर पे जाइए, आईसीआई बैंक का जैसे है, ये मेरे पास बना हुआ है आईसीआई बैंक का, मैं बताता हूँ। ये डिजिटल अकाउंट है, ये जैसे इंडियन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आरबीआई के द्वारा बना हुआ है। ये कैसे काम करता है, जस्ट लाइक आपका सिंपल आपने फोन पे का जो यूज करते हैं ना वैलेट, कि फंड को वैलेट में डाल दिया, आप किसी को ट्रांजेक्शन करते हैं, वैसे ही है। इसमें क्या है, आपने बैंक के द्वारा इसको ऐड कर लेना है, पेमेंट यहाँ पे आ जाएगी। इसके द्वारा आपने डिजिटल, अगले का डिजिटल अकाउंट नंबर जो है ना, वर्चुअल बीपीए होता है, इसमें वर्चुअल होता है, बहुत सारा चीज होती है, मैं बताता हूँ। अगर ये खुल के दिखता है, क्योंकि ये ना इसमें जूम पे परमिशन नहीं होती है, देखिए परमिशन नहीं है, दिक्कत है। तो इसमें आप जाओगे, इसके लिए कुछ नहीं करना है। देखिए मैं आपको इसका सिंपल बताता हूँ, आपने कुछ नहीं करना है, आपने जाके ना यूट्यूब पे आओ जाओ, इसका हर चीज ये देखिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, मैं इसका ये आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा कि कैसे इसका अकाउंट बनाना है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। आईसीआई बैंक का, एसबीआई बैंक का, ऐसे आप, ठीक है, इस तरह से आप देख के इसका अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से इसमें हमने अकाउंट में करके ऐड कर लेनी है पेमेंट को। पेमेंट ऐड करने के बाद, हमने जब पेमेंट ऐड कर ली, तो ये डिजिटल में क्या करना है कि हमारा एक डिजिटल, एक वर्चुअल हमारी आईडी होती है, उसको हमने अपने पेमेंट मेथड में जाके ऐड कर लेना है। तो उससे क्या होगा कि आप डिजिटल से पेमेंट करोगे। पता क्या, मैं देखता हूँ आपको यहाँ पे, आपको सीखने इतना कोई टेक्निकल कुछ नहीं है। आप 1000 रुपए से इसकी प्रैक्टिस करो, 500 1000 रुपए से प्रैक्टिस करो, कुछ गलत नहीं होगा। आप 1000 रुपए की ट्रांजेक्शन करो, आपको पता लग जाएगा कि कैसे ये यूज होता है। 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार, हमने भी ऐसे ही सीखा है। इसको कोई आपको पकड़ के नहीं सिखाएगा, इसको सिर्फ आपको जाके खुद सीखना पड़ेगा। आप डिजिटल में पेमेंट डालो। और ये डिजिटल लोग इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पे बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होता है। आपका बैंक अकाउंट कभी फ्रीज नहीं होगा अगर आप डिजिटल रुपीज यूज करोगे। क्यों? क्योंकि आपने बैंक के द्वारा पहले पेमेंट को डिजिटल में डाला, फिर आपने डिजिटल टू डिजिटल भेजा, और जब डिजिटल टू डिजिटल चल जाता है तो फिर वहां से रिडीम करके बैंक में निकाला। यूपीआई में क्या होता है कि किसी ने आपको, अनजान बंदे ने पेमेंट डाला, और वहां पे ऑप्शन होता है कि ये वो, वहां पे अगर रोक लगा दे तो आपके अकाउंट में दिक्कत आ सकती है, आपका लीन लग सकता है, फ्रीज हो सकता है। तो इस वजह से देखिए लोग डिजिटल रुपीज यूज कर रहे हैं, हर कोई बंदा डिजिटल कर रहा है। आप पूरा देखो, हर 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 जगह डिजिटल लिखा हुआ है, कोई ले ही नहीं रहा है यूपीआई में पेमेंट। तो अगर कोई नहीं ले रहा है, लोग क्यों कर रहे हैं, तो हमें भी उसका सोल्यूशन हमें भी निकालना पड़ेगा ना। तो हम डिजिटल को यूज करें। तो इसके लिए आप यूट्यूब पे 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो देखो, अकाउंट बनाओ, 1-2 ट्रांजेक्शन करो, इसका आप सोल्यूशन कर सकते हैं। अगला सोल्यूशन मैं बताता हूँ। उसके अलावा मैं पहले इसको बहुत यूज किया हूँ, एक ऐप है ये, इसका नाम बहुत लोगों ने सुना होगा या यूज किया होगा, नहीं किया होगा, ऑन रैम। जिसको बहुत परेशानी होती है इसको डाउनलोड करके, लेकिन इस पे रेट देखिए कितना है, 99 में मिल रहा है। इसकी आप पूरा इस पे अपनी केवाईसी कर सकते हो। ये नीचे लिखा ऑन रैप रजिस्टर्ड विद FIU, जैसे बाइनांस है ना, ऐसे ही FIU के अंडर है। यहाँ बहुत इजी है, आपने ऑन रैंप में अकाउंट बना लेना है, केवाईसी कर लेनी है। यहाँ पे आप 500 रुपए का, 200 रुपए का, देखिए 200 रुपए का आप पोल खरीदना चाहते हो, बहुत सारे पोल की दिक्कत आती है ना लोग, ये पोल डालो आप, ये देखो मैटिक का पोल आ गया, ये देखिए। यहाँ से आपने पेमेंट प्रोसीड किया, यहाँ पे आपने वैलेट एड्रेस डाला, आगे आपका वेरिफिकेशन हुआ, 5 मिनट के अंदर आपको पोल आ जाएगा। आप यूएसडीटी लेना चाहते हो,
ये देखिए 2000 रुपए का यूएसडीटी लेना चाहते हो, कौन सा लेना चाहते हो, वेब20 लेना चाहते हो, पॉलीगॉन का भी ये देखिए यूएसडीसी है, ठीक है ना। लेकिन हम यूएसडीसी भी ले सकते हैं, पॉलीगॉन का ये देखिए पॉलीगॉन का है ना, हम वो भी ले सकते हैं, उससे भी हमें वो बन जाएगा। यूएसडीटी लेना चाहते हैं तो यूएसडीटी ले लीजिए। ये यहाँ बेचना चाहते हैं तो सेल में जाके आपने कितना बेचना है, कौन सा बेचना है, कौन सा बिटकॉइन एथेरियम कुछ भी खरीदना है, ये यहाँ डालो, ये आपने पेमेंट आपको आ जाएगी। 94 में यहाँ बिक रहा है और 98 में यहाँ आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये मैंने पहले ट्रांजेक्शन देखी कितनी हुई, अभी मैं नहीं करता, ये देखिए सक्सेस कितना देखिए 2 साल पहले 3 साल पहले मैंने इसको बहुत यूज किया हुआ है, ठीक है ना। अभी मैं यूज नहीं करता क्योंकि मेरे पास बाहर सोल्यूशन और बहुत सारे हैं, तो मैं इसको यूज नहीं करता। आप ऑन रैम्प को यूज कर सकते हो, आप बाइनांस को यूज कर सकते हो, आप बिटगेट, बहुत सारी अदर एक्सचेंजेस हैं उसको भी यूज कर सकते हो, वहां पे अपना केवाईसी करके, इंडियन एक्सचेंज है वहां पे जाके कर सकते हो। बहुत सारे सोल्यूशन हैं, ठीक है ना। मैं उसको आप इस तरीके से, यूएसडीटी का कोई इतना मैटर नहीं है, आप जितना मर्जी अनलिमिटेड यूएसडीटी ले सकते हो, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। आप क्या कहते हो कि आपके पास एक ही सोल्यूशन है, अपलाइन को फोन करना, दूसरा सोल्यूशन नहीं है आपके पास। तो वो दिक्कत यही होती है कि जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप सीधा अपलाइन को ही फोन करते हो। अब अपलाइन के पास भी तो एक सीमित है ना, वो कितना आपके लिए, आपको खुद यूएसडीटी का अगर क्रिप्टो में पैसा बड़ा बनाना है तो इसके पीछे थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको सोल्यूशंस खुद थोड़े थोड़े निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ तक आगे बात होगी, आगे हम जाके देखते हैं ये चीज। इसमें मैंने आपको ना ऐप में कुछ दिखा रहा था, ये देखिए ये बात हो गई इस पे, ये बहुत सारे कम लोग की जानकारी है। ये देखिए ऑरिजिन का आगे जाके आगे जाके क्या देखिए सिस्टम, ये देखिए लैंडिंग और बोरोइंग सिस्टम है यहाँ पे। ये आने वाले समय में कैसे कर रहे हैं, ये लैंडिंग बोरोइंग सिस्टम पता है क्या है, ये आवे, ये देखिए कैसे कर रहे हैं, जैसे आवे ऑलरेडी कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आप सर्च किया करो तो आपको पता लगेगा। ये आवे, आवे के साथ भी हमारा ओरिजिन का टाई अप है। ये देखिए कितना इंटरेस्ट इन्होंने पेड कर लिया, $1 बिलियन, ये देखिए टोकन ओरिजिनेटेड वॉल्यूम, ये देखिए कम्युलेटिव डिपॉजिट, ये क्या है, ये चीजें सर्च करिए, बिलियंस में ट्रिलियंस में बिजनेस हो रहा है। ओरिजिन का भी यही काम है, वो क्या करना चाह रहे हैं आगे समय में, समझिए बात को। मान लीजिए आपके पास एथेरियम पड़ा हुआ है 10, आपके पास सोलोना पड़ा हुआ है 20, आपके पास पड़ा हुआ है एथेरियम। अभी आपको यूएसडीटी की जरूरत पड़ गई, आप बेचना नहीं चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि मेरा एसेट बिके भी ना, लेकिन मेरा काम भी हो जाए। आपको $500 यूएसडीटी की जरूरत पड़ गई इमरजेंसी, आप ट्रेडिंग करते हो, आपको कहीं करना है, कुछ भी करना है, तो आप क्या करोगे, आप अपने एथेरियम को, अपने सोलाना को यहाँ पे सिस्टम पे दे दोगे, वो प्लेज हो जाएगा, जैसे गोल्ड लोन होता है ना, सेम प्लेज हो जाएगा और उसके अगेंस्ट में आपको यूएसडीटी उसी समय मिल जाएगा। जितने दिन आप उस यूएसडीटी का यूज करोगे उसका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा और उसके बाद आपका वो एसेट आपको वापस आ जाएगा। यानी कि जो वो आपका भाव में खरीदा था, आपको एसेट का नुकसान भी नहीं हुआ, आपने बेचा भी नहीं, और उसका आपका जो सोल्यूशन था 5 दिन 10 दिन आपने यूज किया, उसका आपने इंटरेस्ट पे करके, वही ओरिजिन भी सिस्टम पे काम कर रहा है, अभी ऑलरेडी कर रहा है, ठीक है। लैंडिंग बोरिंग बिलियन ट्रिलियन डॉलर में वहां पे लोग लोग अपना फंड को रख के, और उसका कोलेक्ट्रल जिसको आप कह सकते हैं ना, जैसे बैंक में चलता है वैसे ही, तो ये लैंडिंग बोरिंग वाला सिस्टम वैसे है। तो इसको थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितना बड़ा काम हो सकता है। ये आप देखिए, ये सारा अनूबी का यहाँ पे सारा आप स्टडी कर सकते हो, तो चैट जीपीटी पे जाके देखो, ठीक है ना। ये आने वाले समय ये कार्ड है, देखिए आने वाला, यहाँ पे आप कितना कार्ड डालोगे, यूएसडीटी हर चीज आपको यहाँ सोल्यूशन मिल जाएगा, इस तरीके का कार्ड है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ना अपने लेवल पे सर्चिंग करनी पड़ेगी। जब आपका समय खाली होता है ना, तो रमेश सर क्या कहते हैं कि रोज 1 घंटा आप सीखने पे, सर्च करने पे लगाओ। तो अगर हम सर्च करने पे, सीखने पे 1 घंटा लगाएंगे तो हम बहुत नई नई चीजें सीख पाएंगे, बहुत सारी चीजें। अगला आइए, एक दिक्कत होती है पेमेंट की, जैसे आती है कि बहुत सारे लोगों को ना, मैंने सोल्यूशन पिछली बार भी दिया था, इस बार भी बताता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते, क्या कहते हैं, एक चीज दिखाता हूँ, ये लिए अगर आप अपने अकाउंट में पेमेंट, मान लो आप छत्तीसगढ़ में, कोई मेरा दोस्त बैठा हुआ है और वो मेरे को पेमेंट देना चाहता है पंजाब में, तरन तारण में, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बैंक में अकाउंट में पैसे ना लो, लेकिन अमृतसर में, तरन तारण में मेरे को पैसे मिल जाए, मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो ही ना, उसका सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ कैसे। देखिए उन्होंने क्या करना है, आपने क्या करना है, एसबीआई के एटीएम में गए, मान लीजिए एसबीआई के एटीएम में जाने के बाद वहां पे एक क्यूआर कोड, क्यूआर कैश का ऑप्शन आता है, ये वीडियो देखिए थोड़ा सा पहले,
साउंड आ रहा है क्या सर? नहीं, कोई बात नहीं, इसको देखिए, मैं बता देता हूँ। साउंड शेयर शायद रुक गया है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, इसका मैं बताता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल जाना है एसबीआई के एटीएम में। आज ही जाके ट्राई करके देख लीजिएगा, क्योंकि हम ट्राई नहीं करते। वहां पे एक ना क्यूआर कैश का ऑप्शन आएगा, यूपीआई क्यूआर कैश। क्यूआर कैश आपने उसको दबाना है, तो वहां पे एक ना बारकोड आ जाएगा। जैसे हम बारकोड पेन फोन पे, गूगल पे करते हैं ना, तो वहां पे बारकोड आ जाएगा। आप अपने फोन पे को खोलना है, उसको स्कैन करना है, और नीचे ना स्क्रीन पे एटीएम की यस बटन आ जाएगा, तो पैसे निकल आएंगे। अब आप इसको स्मार्ट वर्क कैसे हमने यूज करना है, वो तो आप खुद लाइव हो गए। अब आप छत्तीसगढ़ में बैठे हो, मेरे को 10,000 रुपये पेमेंट चाहिए, तो मैं एसबीआई के एटीएम में गया। मैंने एसबीआई के एटीएम में जाके वो क्यूआर क्वेश्चन वाली ली, और मैं, वो 5 मिनट का समय होता है, तो मैंने क्या किया, उनको बोला कि वहां पे खड़ा रहा, उनको बोला कि इंस्टेंट में जैसे आपको मैसेज करूंगा ट्रांजेक्शन कर देना। तो मैंने उसकी फोटो निकाल के उनको भेज दी, और वो फोटो से क्यूआर से उन्होंने फोन पे में जाके पेमेंट किया, इधर मेरे को एटीएम से पैसे निकल गए। अब बहुत सारे लोगों को ना एक चीज और सोल्यूशन बताता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपके पास अगर किसी ने क्यूआर भेज दिया ना, तो आप बोलते हो कि गैलरी से तो सर 2,000 से ज्यादा होता नहीं है। बहुत सारे चैलेंज ये भी आते होंगे कि जब आप पेमेंट करते हो, तो बहुत सारे लोग आज तक ऐसे ही कर रहे हैं। उसका सोल्यूशन बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि अगर एक साथ आपको किसी ने क्यूआर भेज दिया, तो 20,000 रुपया, 50,000 रुपया एक साथ में डाल सकते हो। 2,000 रुपया या 1 रुपया डालने की जरूरत नहीं है। जो एक एक रुपया ट्रांजेक्शन करते हैं ना, बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है। 1-1 रुपया, 2-2 रुपया ट्रांजेक्शन नहीं करना है। बैंक में जाके पूछ लोगे तो वो बता देंगे कि छोटी ट्रांजेक्शन नहीं करनी है। उसका सोल्यूशन क्या है, आपके पास 2 फोन है, आपको जो क्यूआर आया उसकी आपने उसमें फोटो खींच लेनी है, उसको नीचे टेबल पे रख लेना है, और मेन फोन से ऊपर से आप स्कैन करके एक साथ 10,000 डालो, 20,000 डालो, 50,000 डालो। आपको 2 ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं है, आज ही करके देख लेना। ठीक है, वो सोल्यूशन हो गया। यहाँ से आप पेमेंट से निकाल सकते हो। ठीक है, तीसरा है, आपको समय है आपके पास, आप कार्डलेस पेमेंट को यूज कर सकते हो। वो आपको जाके नेट बैंकिंग में मिलेगा। नेट बैंकिंग में मिलेगा कि कार्डलेस पेमेंट, वहां पे कैशलेस कार्डलेस ऑप्शन आता है। आपके पास आईसीआई बैंक है, आपके पास एसबीआई है, वहां पे जाके आप खोजोगे तो कार्डलेस, कैशलेस कार्डलेस आता है लिखा हुआ। वहां पे 20,000 रुपए की लिमिट है आईसीआई बैंक में। 20,000 की लिमिट है एक दिन की। एक दिन में 20,000 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे एक अकाउंट में। तो वहां पे क्या होता है कि आपने, मान लीजिए मैं पंजाब से बैठा हूँ, और मैं अभी वेस्ट बंगाल में किसी ने पेमेंट लेनी है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से अपने मोबाइल में गया, अपनी नेट बैंकिंग खोला। ध्यान से सुनिए, नेट बैंकिंग को खोला। नेट बैंकिंग खोलने के बाद कैशलेस कार्डलेस वाली ऑप्शन पे गया, 20,000 रुपए की पेमेंट भरी, और वहां पे एक टेम्परेरी पासवर्ड रखना होता है 4 नंबर का, 10-10 जैसे मैंने रख लिया। 10-10, 20,000 भरा, एटीएम का पासवर्ड रख लिया 10-10, और 10-10 करके सबमिट कर दिया। कि 6 नंबर का मैसेज आएगा मेरे को, वो मैसेज मैंने उनको दे देना है, और एटीएम जो 10 नंबर रखा है ये दे देना है। ये 6 घंटे तक वैलिड होगा। एक ही ट्रांजेक्शन होगी, दूसरी नहीं होगी, वो सेफ है। वो बंदा गया एटीएम में, गया वहां पे जाके, उसने वहां पे लिखा कि विदाउट कैशलेस विड्रॉल लिखा होता है, देखिए उसको डाला, वो 6 नंबर डाले, और ये 10-10 वाला पासवर्ड डाला, और 20,000 रुपये निकाल लिया। ये मैं रेगुलर यूज करता हूँ, आप भी इसको यूज कर सकते हो। बहुत इजी तरीके। रात आप 10 बजे बैठे हो घर में, बिस्तर में, कलकत्ता में बंदा बैठा हुआ है, उसको पेमेंट की जरूरत है, आपको डीटी चाहिए, तो आपका क्या कर सकते हो, कैशलेस दो, उसी समय आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अगला एटीएम में गया, पैसा निकाला, आपका काम हो गया। ये स्मार्ट वर्क है। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क सीखने पड़ेंगे। ये चीजें हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या है कि ऑन रैंप हो गया, सीडीएम हो गया। दूसरा, हम सीडीएम यूज कर सकते हैं कि हमने अपना अकाउंट नंबर दिया, उसको बोला मशीन में जाके पेमेंट डाल दो, अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं होगी। ठीक है ना। तो लोकल वेंडर से, इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे, हम सॉल्यूशंस पे काम करते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें प्रॉब्लम्स को लेके बैठना नहीं है, हमें सॉल्यूशंस को खोजना है। तो जब हम सॉल्यूशंस पे काम करेंगे ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा यही काम है कि हम डेली बेसिस पे सॉल्यूशन पे काम करें। कि हम इस चीज का ना लो कि ये चीज की मेरे को दिक्कत है, इस चीज की मेरे को परेशानी है, सर ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। क्योंकि एक अपलाइन की भी आपकी लिमिटेशन है। आप अपनी अपलाइन को तंग करोगे, आप अपलाइन से प्लानिंग पे बात, मैं अपलाइन से बात करता हूँ अपने वर्किंग प्लानिंग को लेके, कि सर ऐसे काम कर रहे हैं, तो ये ऐसे कैसे और बढ़िया रिजल्ट आ सकता है। मैं उनको ये तंग नहीं करता हूँ कि सर पोल डाल दो, यूएसडीटी दे दो, फलाना चीज कर दो, क्योंकि मैं सारे सॉल्यूशंस खुद कर लूंगा। आप मेरे को वर्किंग प्लानिंग पे बात करना है।
अपने स्ट्रक्चर पे बात करो, अपना अपने आगे चल के हम कैसे अचीवमेंट को जल्दी ले सके उस पे बात करो, टीम के साथ कैसे क्या करना है उसकी प्लानिंग करो। ना कि ये चीजें आपको खुद सीखनी पड़ेंगी। नहीं आ रहा है, नए हो, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप शुरू में आपको दिक्कत आ रही है, आपको नहीं हो, इंडस्ट्री में नए हो तो समझ आता है, और पुराने आप जैसे जैसे धीरे धीरे हो जाओगे तो आपको ये सारी चीजें अपने आप पे संभालना पड़ेगा। ये जब आप संभाल लोगे ना तो आप अपना बिजनेस, आप अपनी टीम को हैंडल कर पाओगे, आप अपनी सारी टीम को सिखा पाओगे। जब आपने सीख लिया, आपने टीम को सिखा दिया, तो आपको बिना एफर्टलेसली बिजनेस करने का मजा आएगा। ऐसा बिजनेस नहीं है कि आपने टीम बना ली और रात को आपको सोने नहीं दे रहे हैं, फोन पे फोन बज रहे हैं आपकी। ठीक है ना। अगर आपने टीम को सिखाया हुआ है ना तो आपको वो फोन डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो खुद ही काम करेंगे। आप सिर्फ जाके वहां पे बिजनेस चेक करना भी आज कितना बढ़ गया, कल कितना बढ़ गया, आज ये अचीवमेंट हो गई है। तो वो ट्रेनिंग्स जो हमें प्रोडक्ट बेस में सिखाया गया है, इंडिपेंडेंट कैसे होना है, इंश्योरेंस में सिखाया गया है, आपने भी सीखा है। तो वो इंडिपेंडेंट हम तभी हो पाएंगे जब हम सीखेंगे, खुद सीखेंगे, अपनी टीम को सिखाएंगे। और टीम को सिखाना यह है कि अगला आप सीखने के लिए तैयार भी हो। ऐसा नहीं है कि आप सीखने के लिए तैयार ना हो। सुबह आप कुछ नहीं, सिर्फ 8 बजे वाली ट्रेनिंग में आप 15 दिन 20 दिन महीना लगातार आ जाओ ना, तो आप इतने परफेक्ट हो जाओगे कि आपको किसी चीज की इंडिपेंडेंट हो जाओगे आप। हम पहले कहते थे ना इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, जो हमें सिखाया गया। तो इंडिपेंडेंट हम कैसे होंगे, वो हमें यहाँ पे हमारी जो मुश्किल है ये सारे काम हम खुद करने हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, हो सकता है मैंने कुछ, मेरे से कुछ गलत भी हुआ हो तो उसके लिए गुस्ताखी। तो आज हम इस चीज पे बहुत सारे टॉपिक पे बात कर पाए, और ये एक ऐसा ऐसा टॉपिक है जिसको आप एक टॉपिक पे ही सारा दिन ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी कवर करने के चक्कर में हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आया हो, बहुत चीजें हो, तो हम इसको करते रहेंगे दोबारा। तो ये चीजें, मेन मकसद यही है कि आप अपने बिजनेस को की जिम्मेवारी खुद संभालो, इसको खुद सीखो, सारे काम को धीरे धीरे खुद सीखो, खुद करना सीखो, और इसको आप बड़े लेवल पे कर सकते हो, और इस पे आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। आप अपने जो आने वाले जो आपकी जितनी जनरेशन है सबके लिए आप यहाँ वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। तो होस्ट से मैं कहूंगा कि आप इसको समराइज करिए, और अगर कोई बात है तो लगे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त क्लैपिंग हमारे बात सर के लिए। सर ने आप इतनी बड़ी बड़ी चीजों को इतनी आसानी से बताया है, इतनी क्लियर कट और सिंपल लैंग्वेज में। मेरे ख्याल से और कुछ क्वेश्चन नहीं रह गया होगा, क्योंकि सबको समझ में आ गया होगा। है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जिनकी कमी की वजह से हम बिना मतलब के परेशान रहते हैं, और अपने अपलाइन से परेशान करते हैं, और खुद ब खुद परेशान रहते हैं। तो डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही बोला सर। यदि हम रेगुलर इस तरह से क्लास में आ जाएं और इन चीजों को ध्यान देना शुरू कर दें, और नहीं समझ में आता तो यूट्यूब भी है ना, यूट्यूब में तो सारा वीडियो भी है। ये छोटी छोटी और सॉल्यूशन है जो आराम से बैठ के घर में दोबारा तिबारा 4 बार देख देख के प्रैक्टिस कीजिए। ये सारा चीज प्रैक्टिस की है तो डेफिनेटली सब परफेक्ट हो जाएंगे। आज देखो हम लोग कितने सारी चीजों के बारे में, डेक्स टूल के बारे में जाने, डेक्स स्कैनर के बारे में जाने, बाइनेंस से कैसे परचेस करेंगे ये भी पता चल गया। हमको ये टेंशन नहीं रहता कि यूएसडीटी हमको कहाँ से मिलेगा, हमको कॉइन की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, टोकन की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। ये सब भी आपका टेंशन फ्री है, आप खुद ब खुद सब कुछ कर सकते हैं। तो इस बेहतरीन नॉलेज के लिए एक बार बात सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। बेहतरीन सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना बेहतरीन तरीके से बताया सर।